स्कंध पहला क्रमांक 17 श्लोक उच्चारण करते हैं। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। शब्दार्थ भूमि ही पृथ्वी दृप्त गर्वित नृप व्याज राजाओं का स्वांग भरते हुए अथवा राज्य में साक्षात परम शक्ति दैत्य असुरों की सैनिकों की सेना शत अयुतैः सैकड़ों हजारों में संख्य आक्रांता बोझिल होकर भूरि भारेण अर्थ की सेना के बोझ से ब्रह्मा के पास शरण खोजने ययौ गई। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद एक बार माता पृथ्वी अनुवाद एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास जा पहुंची। तात्पर्य जब भी संसार अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं से बोझिल हो उठता है और जब भी विविध आसुरी राजाओं का शासन होता है तो इस बोझ के कारण भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राबल्य होता है तब तब मैं अवतीर्ण होता हूँ। जब इस धरा के निवासी नास्तिक तथा ईश्वर विहीन हो जाते हैं तो वे कुकरों सुकरों की स्थिति को प्राप्त होते हैं और उनका एक ही कार्य रह जाता है वह है परस्पर भौंकना। यही धर्मस्य ग्लानि अर्थात जीवन लक्ष्य से विचलन है। मनुष्य जीवन तो कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु जब लोग ईश्वर विहीन हो जाते हैं और राज्याध्यक्ष या राजा अपनी सैन्य शक्ति पर अनावश्यक गर्व करने लगते हैं तो उनका कार्य युद्ध करना तथा अपने विभिन्न राज्यों की सैन्य शक्ति को बढ़ाना रह जाता है। इसीलिए आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि हर राज्य तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। ऐसी तैयारी व्यर्थ है और इससे राज्य के प्रधानों का मिथ्या अहंकार प्रतिबिंबित होता है। प्रधान शासक का असली कार्य तो जीवन के विभिन्न विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। नेता को चाहिए कि लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का प्रशिक्षण दे और उन्हें अनेक वृत्तिपरक कार्यों में लगाए जिससे वे कृष्ण भावनामृत की दिशा में प्रगति कर सकें। किंतु हो यह रहा है कि चोर तथा उचक्के रक्षक के वेश में
मतदान पद्धति की व्यवस्था करते हैं और प्रजातंत्र के नाम पर वे ये न के न प्रकारेण सत्ता में आकर प्रजा का शोषण करते हैं। यहाँ तक कि बहुत पुराने जमाने में असुरगण जो कि ईश भावनामृत से विहीन थे, राज्य के प्रधान बन गए थे और फिर से वैसा ही हो रहा है। संसार के विभिन्न राज्य सैन्य शक्ति को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। कभी कभी तो वे इस कार्य के लिए सरकार की आय का 65% खर्च कर देते हैं, किंतु लोगों की कठिनाई कमाई तो इस तरह क्यों फूका जाए। वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में कृष्ण अवतरित हुए हैं। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बिना विश्व में शांति और सुख स्थापित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तात्पर्य में शिला प्रभुपाद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उस समय जैसी अवस्था थी कि राजाओं के वेश में वास्तव में वो सब असुर थे, राजा के वेश में थे पर वे असुर थे। आज भी ऐसी अवस्था है अधिकतर स्थानों में। तो अब हम इस श्लोक के जो शब्द हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः। तो सबसे पहले यहाँ कह रहे हैं भूमि। भूमि, यह भूमि कौन है? यह भूमि है पृथ्वी देवी। पृथ्वी देवी है यह भूमि। और और इसके आगे यहाँ कह रहे हैं दृप्त। तो भूमि देवी के बाद कह रहे हैं दृप्त नृप व्याज। दृप्त का अर्थ है जो बहुत घमंडी अहंकारी है। कौन? वे दैत्य, घमंडी अहंकारी। और नृप, कौन है घमंडी? नृप। तो भूमि है पृथ्वी देवी, दृप्त है घमंड, और नृप है राजा। तो घमंडी अहंकारी राजा। और व्याज, व्याज अर्थात कि वो भेष बदलना। तो वास्तव में वे असुर थे, परंतु भेष से वे क्या थे? दिखने में थे राजा। राजा के भेष में वास्तव में वे असुर थे, अर्थात उनमें कोई राजा के वास्तविक गुण नहीं थे, सब असुरी गुण थे। वे धार्मिक राजा नहीं थे, सब असुरिक राजा थे। तो दृप्त नृप व्याज दैत्य, तो यहाँ कहा जा रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये सभी दैत्य थे। दैत्य अर्थात सब असुर। दैत्यानीक, दैत्य अनीक, और अनीक अर्थात की सेनाएं। तो ये असुर राजा थे और इनकी बहुत सारी सेनाएं थी। कितनी सेनाएं थी? शत आयुत है। शत आयुत है मतलब कि सैकड़ों हजारों सेनाएं थी इनके पास, सैकड़ों हजारों, प्राय समझ लीजिए असंख्य मात्रा में इनके पास सेना थी। तो इससे क्या हुआ था? इससे हुआ ये कि यह जो सेना और ऐसे जो राजा थे, भूरी भारेण, इनके कारण एक भूमि पर बहुत ज्यादा भार हो गया। तो भूमि पर हिमालय पर्वत जैसा भार भी भूमि देवी सहन कर लेती है, परंतु असुरों का भार उनके लिए असहनीय होता है। वो असुरों का भार नहीं सहन कर पाती है। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा भारी हो गया था, इनका भार पृथ्वी को सहन नहीं हो रहा था। इसीलिए कह रहे हैं आक्रांता। आक्रांता अर्थात आक्रांत हो जाना। तो इनके भार से, इन आसुरी राजाओं के और इनकी असंख्य सेनाओं के भार से पृथ्वी देवी आक्रांत हो गई थी, इनके भार को नहीं सहन कर पा रही थी। अर्थात इनका जो जिस प्रकार से इन्होंने अनाचार फैला रखा था समाज में, वो इसको और सहन नहीं कर पा रही थी।
तो सहन नहीं कर पाने के कारण वे क्या करती हैं, वे ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उनके शरण में, ययो शरण में गई, शरणम ययो, तो वे ब्रह्मा जी के शरण में जाती है। तो इस प्रकार से ये श्लोक के शब्दों का अर्थ है कि भूमि देवी ब्रह्मा जी के शरण में जाती है। क्यों जाती है? वे आक्रांत हो जाती हैं। किससे आक्रांत हो जाती है? पृथ्वी पर अनुचित भार से, बहुत ज्यादा भार। किनका भार? दैत्य जो राजाओं के भेष में है और अत्यंत घमंडी अहंकारी राजाओं के जो अत्यंत घमंडी जो दैत्य हैं, जो अभी राजा के भेष में शासन कर रहे हैं सब तरफ, और शासन के नाम पर वास्तव में केवल लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, और इनके पास असंख्य मात्रा में सेना है। तो इनका भार कैसे कम हो सके, यह दुख कैसे दूर हो सके, इसका निवारण करने के लिए वे ब्रह्मा जी के शरण में जाती हैं। ठीक है, तो ये शब्दों का अर्थ है। अब इस श्लोक में आचार्यों की, वैष्णव आचार्यों की टीकाओं के हिसाब से बहुत सारे गहरे अर्थ छुपे हुए हैं, तो उनको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि इस श्लोक से प्रारंभ करते हुए 17वें श्लोक से प्रारंभ करते हुए 23वें श्लोक तक, इन 7 श्लोकों में भगवान के अवतार का कारण बताया गया है। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया? तो भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है, संसार में अनाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पाप का भार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैत्यों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई थी कि अब भगवान के अवतार होने का समय आ गया है। तो वो कहते हैं इस तरह 7 श्लोकों में, श्रीधर स्वामी कहते हैं 7 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार का कारण परीक्षित महाराज को एवं सभी अन्य ऋषिगण जो बैठे हैं उन सबको वो सुना रहे हैं। ठीक है, और हजारों लाखों की संख्या में इनके पास सेनाएं थी। ठीक है, अच्छा, अब ये पृथ्वी देवी, ये भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास कहाँ जाती है, कहाँ जाती है वो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए? इसको समझने, इसमें कुछ रहस्य है, इसको समझने के लिए हमें नवम स्कंध में चलना पड़ेगा। तो अभी हम एक बार नवम स्कंध में आ जाते हैं, 9th कैंटो, और 9th कैंटो का ये आपका जो अध्याय है, ये अध्याय है, ये तीसरा अध्याय है, नवम स्कंद का तीसरा अध्याय। यहाँ पर हम श्लोक लिख के दे रहे हैं, 9:3:28, यह श्लोक यहां से प्रारंभ करेंगे। नवम स्कंध तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 28। अब यहां पर क्या होता है देखिए, तो ये हम इधर शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, आपको इधर दिखेगा 28वां श्लोक। हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, केवल अनुवाद पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि एक राजा थे रेवत। अब रेवत के बारे में पहले के श्लोकों में बताया गया है, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं बाद में। इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। तो ये राजा थे रेवत, इन्होंने समुद्र के भीतर एक राज्य बनाया, कुशस्थली। वहां रहकर उसने आनर्त इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। उसके 100 सुंदर पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा ककुदमी था। तो 100 पुत्र थे ये राजा रेवत के, और इनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उनका नाम था ककुदमी। तब ककुदमी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब हम आगे के श्लोक में चलते हैं। ककुदमी राजा की पुत्री थी जिनका नाम था रेवती। ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में गए, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। तो पिता को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी, और वे अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी, इनका मेरी पुत्री रेवती का विवाह के लिए कौन सबसे उत्कृष्ट, कौन योग्य वर है। ठीक है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब क्या होता है वहां पर देखिए,
जब ककुदमी वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे और उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत नहीं थी। अतएव ककुदमी प्रतीक्षा करते रहे और संगीत समाप्त होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। ठीक है। तो ककुदमी राजा वहां जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर के बारे में जानना जानना है उनको। हम्म। तो ब्रह्मा जी उस समय संगीत सुनने में व्यस्त हैं। ब्रह्मा जी उस समय संगीत सुन रहे हैं और उनके पास फुर्सत नहीं है। इसीलिए ककुदमी राजा प्रतीक्षा करते रहते हैं और कुछ क्षण बीत जाते हैं। संगीत समाप्त होता है, फिर वो ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं जिस प्रयोजन से वे आए थे। अब आगे क्या होता है? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? उनके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे और ककुदमी से बोले, हे राजा, तुम अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे कालक्रम में से मर चुके हैं। तो अर्थ यहाँ पर यह है कि जो कुछ क्षण ब्रह्मा जी का संगीत समाप्त होने के लिए वो प्रतीक्षा करते हैं, उन कुछ क्षणों में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत जाते हैं। 27 चतुर्युग। तो ककुदमी राजा जिनको दामाद बनाने का इच्छा लेके गए थे वो तो सब मर चुके हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ क्या कह रहे हैं? 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे अब सब चले गए हैं और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे हैं। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तो हम देखते हैं पृथ्वी लोक पर थोड़े वर्षों में ही लोग किसी मृत व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं। यहाँ तो 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। हाँ? तो उनका नाम रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हे राजा, तुम यहां से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो जो अभी भी उपस्थित हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। निस्संदेह वे भगवान हैं और उनके स्वांश विष्णु हैं। उन्हें दान में दिए जाने के लिए तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। तो जब ब्रह्मा जी ये बात कहते हैं उस समय कृष्ण बलराम का अवतार हो चुका है। वो बड़े हो गए हैं और इस समय वे ककुदमी राजा से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अभी बलराम जी उपस्थित हैं, उनकी लीला चल रही है, वे उपयुक्त वर हैं आपकी पुत्री रेवती के लिए। तो रेवती वो तो नित्य पार्षद है भगवान की, धाम भगवान के धाम में उनकी पत्नी है। यहाँ पे ये सब लीला चल रही है। पर ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्यों बताए जाए? अब कल बलराम जी का आविर्भाव दिवस है तो बलराम जी के बारे में वो क्या कहते हैं ये श्लोक भी हमें पढ़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है बलराम जी के विषय में। भुवो भारावताराय भगवान भूत भावनः अवतीर्णो निजांशेन पुण्य श्रवण कीर्तनः। तो बलराम जी के गुणगान में ये श्लोक है। बलदेव जी भगवान है, जो कोई उनका श्रवण और उनका कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। चूंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं, अतएव वे अपने सारे साज सामान सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो बलराम जी के आविर्भाव दिवस पर आप बलराम जी के लिए अगर कोई श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला श्लोक आप पढ़ सकते हैं। यह है नवम स्कंध 3 अध्याय श्लोक क्रमांक 34। एक श्लोक पूरे एक ही श्लोक में बलराम जी का पूरा गुणगान ब्रह्मा जी कर देते हैं। तो ये बलराम जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है। तो अब यहां से अब हम इस विषय पर आते हैं कि हमने ये वाला श्लोक यहाँ पर ये भाग का यहाँ पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। अब ये चर्चा करने का क्या कारण है कि पृथ्वी देवी गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास वो जाती है। ठीक है। अब वो ब्रह्मा जी के पास जाती है तब भगवान का अवतार नहीं हुआ है। तब तो अवतार हुआ नहीं। अवतार होने के बाद थोड़ी जाएगी ब्रह्मा जी के पास रोते हुए। अवतार हुआ नहीं है, अवतार होने वाला है। उसके पहले वो इतनी आक्रांत है, वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने जा रही है
और इसके बाद ब्रह्मा जी क्षीर समुद्र के तट पे जाएंगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, फिर भगवान विष्णु उनको बोलेंगे कि कृष्ण बलराम अवतार लेंगे, भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। ठीक है, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि एक तरफ ककुदमी राजा यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ है, ठीक है, और ब्रह्मा जी ने ककुदमी राजा को जब ये बात बताई, उसके पहले तो वो संगीत में व्यस्त थे, वो और किसी की बातें सुन नहीं रहे थे, गंधर्वों के संगीत में व्यस्त थे। तो फिर ये कैसे संभव है कि पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई होगी? क्योंकि पृथ्वी की बात तो ब्रह्मा जी को पहले सुननी थी, क्योंकि पृथ्वी की बात जो है वो अवतार के पहले है, और ककुदमी राजा की जो बात है वो भगवान के अवतार के पश्चात है। लेकिन ककुदमी राजा से बात करने के पहले ब्रह्मा जी तो संगीत में व्यस्त थे। तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में नहीं गई थी। ककुदमी राजा उनके पास सत्यलोक में गए थे, लेकिन पृथ्वी देवी सत्यलोक में नहीं गई होगी, ये संभव नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास कहाँ गई थी? वो सुमेरु पर्वत के ऊपर गई थी। पिछली बार जब हम इस पूरे वैदिक कॉस्मोलॉजी का चर्चा कर रहे थे, आपको वीडियो भी दिखाए थे, तो आपने देखा था कि सुमेरु पर्वत के ऊपर में बीचों बीच ब्रह्मा जी का नगर है, वहां ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, सत्यलोक में तो रहते ही हैं, पर यहाँ भी रहते हैं सुमेरु पर्वत के ऊपर। तो यह सिद्ध होता है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास सुमेरु पर्वत के ऊपर गई। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि ठीक इसका क्या प्रमाण है कि वो सुमेरु के ऊपर ही गई? ये तो आप तर्क से निकाल रहे हैं, तो प्रमाण भी अवश्य होना चाहिए, और प्रमाण हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों नहीं, अवश्य चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम लोग चलेंगे विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में इसका प्रमाण मिलेगा। तो ये विष्णु पुराण, ये जो इसका स्क्रीन आपको ये दिख रहा है क्या? एक मिनट। ये तो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विष्णु पुराण का 5वां स्कंद है ये जो विष्णु पुराण का 5वां स्कंद है, ये कृष्ण लीला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण लीला के संबंध में कई तथ्यों की पुष्टि विष्णु पुराण में होती है। तो 5वें स्कंद के पहले अध्याय का 12वां श्लोक है ये, यहां से हम पढ़ेंगे ये अनुवाद। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी इसी समय, ये वाला अनुवाद देखिए, इसी समय पृथ्वी भार से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के समीप गई। तो विष्णु पुराण में स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। श्लोक में भी देखिए क्या लिखा हुआ है। एतस्मिन्नेव काले तु भूरि भाराव पीड़िता जगाम धरणी, धरणी पृथ्वी देवी मेरौ, मेरौ है ना, मेरौ मेरु से आता है, मेरु मेरौ, तो वो मेरु पर्वत के ऊपर गई। मेरु पर्वत के ऊपर, मेरु सुमेरु एक ही होते हैं। मेरो समाजे त्रिदिवौ कसाम, तो वो देवताओं के समीप सुमेरु पर्वत पर गई, और वहां उन्होंने क्या किया? वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम करके करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत सुनाया। तो यह जो विषय है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी माता सुमेरु पर्वत पर जाती है ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, उनका शरण लेने के लिए, सत्यलोक में नहीं जाती है। सत्यलोक में इस समय जब पृथ्वी देवी सुमेरु पर्वत पर है ब्रह्मा जी के साथ, इस समय ब्रह्मा जी जो सत्यलोक में है, वही ब्रह्मा, दो रूप ले सकते हैं, वही ब्रह्मा जो सत्यलोक में है, वो गंधर्वों का संगीत सुन रहे हैं इस समय। गंधर्वों का संगीत जब समाप्त होगा, अभी गंधर्वों का संगीत सुन रहे हैं, भगवान का अवतार नहीं हुआ है, वो संगीत समाप्त होने के बाद वो ककुदमी राजा को बोलेंगे कि बलराम जी अभी पृथ्वी पर है, आप तुरंत उनके पास जाइए। ठीक है, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से सिद्ध करते हैं। अच्छा, अभी इसके अलावा
यहाँ पर इस श्लोक में, ये जो आज का श्लोक है इसको शेयर करते हैं। यहाँ पर बताया गया दैत्य। तो साधारण तौर पर हम समझते हैं शास्त्र में दैत्य जो है वो कौन है, दीति के पुत्र। परंतु ये जो दैत्य है, ये दीति के पुत्र वो दैत्य नहीं है। ठीक है, ये वो दीति के पुत्र वो दैत्य नहीं है। ये जो दैत्य है ये अपने कर्मों से दैत्य है। दीति के पुत्र के हिसाब से ये दैत्य नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार ये दैत्य है। ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। और इसके अलावा और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है दृप्त। तो जीव गोस्वामी समझाते हैं कि दृप्त का अर्थ ये है कि ये जो दैत्य है ये मुख्य रूप से अहंकार इनके अंदर इतना है कि अहंकार के कारण ये सही गलत में भेद नहीं कर सकते और ये भक्तों का अनादर करते हैं, भक्तों के प्रति ये अपराध करते हैं। इस प्रकार वो समझाते हैं। तो ये दैत्य का लक्षण होता है। दैत्य में बहुत अहंकार होता है, वह भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति जो दैत्य कुल में जन्म ले वो दैत्य होगा। प्रहलाद महाराज का जन्म भी दैत्य कुल में हुआ, परंतु वो परम हंस महाभागवत है। तो यह आवश्यक नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि जो दैत्य कुल में जन्म नहीं लेते वो सब देवता ही होंगे। उनमें भी दैत्य अवश्य संभव है, और यहाँ पर ये ऐसे ही दैत्य है। ये दैत्य दीति के पुत्र नहीं है, परंतु ये कर्म से दैत्य है। ठीक है, तो एक मिनट। तो ये वाला जो श्लोक है इसका विषय यहीं पर